जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज की वीडियो में जानेंगे पौष के महीने की पूर्णिमा तिथि कब है और कब पूर्णिमा का व्रत किया जाएगा। साल 2026 में पूर्णिमा का व्रत कब करने की तिथि है और इस माह में कौन से शुभ कार्य किए जाते हैं। तो आइए अब जानते हैं पूर्णिमा का व्रत कब किया जाएगा। साल 2026 में व्रत का क्या शुभ मुहूर्त रहेगा, आज की वीडियो में जानेंगे। तो देखिए, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट अवश्य करें। हम आपको इस वीडियो के माध्यम से पूर्णिमा की तिथि की और व्रत की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देते हैं। तो आइए अब सुनते हैं पूर्णिमा तिथि का व्रत कब किया जाएगा। पूर्णिमा का व्रत साल 2026 में जनवरी माह में 2 तारीख में 6:53 पर पूर्णिमा तिथि शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही 3 तारीख में पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी। 3 बजकर दोपहर में 32 पर समाप्त होगी पूर्णिमा तिथि। इस दिन स्नान से निर्वृत्त होकर के पवित्र नदियों में स्नान करने का भी महत्व है। और अगर ऐसा संभव ना हो तो आप अपने घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल मिला करके स्नान अवश्य करें, क्योंकि वो जल पवित्र हो जाता है, स्थल के समान बन जाता है। इस दिन स्वच्छ वस्त्र धारण करके पीले वस्त्र धारण करें, प्रभु की पीले वस्त्र धारण करा के प्रभु की उपासना करें, विधि पूर्वक से उनकी पूजा अर्चना करें, धूप दीप दिखा करके प्रभु को भोग लगाएं। आटे और केले का चूरमा बना के भगवान श्री हरि को भोग लगाना पंचामृत से इस पूर्णिमा के अवसर पर बहुत ही महत्व, कई गुना अनंत फलों की प्राप्ति होती है और समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रभु की कृपा, असीम कृपा प्राप्त हो जाती है, क्योंकि पूर्णिमा का जो व्रत है, इस व्रत को मनुष्य कर लेता है तो वह धन धान्य से भरपूर हो जाता है। उसके घर में किसी चीज की भी कमी नहीं रहती, दरिद्रता नष्ट हो जाती है। पूर्णिमा के दिन भजन कीर्तन भी किए जाते हैं और पूर्णिमा तिथि के शाम के समय दीपदान करने का भी महत्व है। तो देखिए भक्तों, आप दीपदान भी कर सकते हैं। भगवान श्री हरि को प्रसन्न करके उनको तुलसी दल का ही भोग अवश्य लगाएं और ऐसा करने से भगवान श्री सत्यनारायण की इस व्रत में कथा भी सुनने का महत्व है। कथा अत्यंत ही महत्व लाभकारी है। अगर आप कथा सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर श्री सत्यनारायण भगवान की कथा की वीडियो डली हुई है। भगवान सत्यनारायण की कथा सुनने का अत्यंत ही महत्व है और सभी फलों की प्राप्ति तभी पूर्ण रूप से होती है। मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। स्वतः रूप से भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा अवश्य ही भक्तों को प्राप्त हो जाती है। इसके साथ ही पौष माह की पूर्णिमा है तो इस पर और भी कई गुना लाभकारी महत्व हो जाता है कि देखिए, अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप जरूरतमंद व्यक्ति को दान दक्षिणा दे करके और ब्राह्मण को भोजन खिला के उनका आशीर्वाद प्राप्त अवश्य करें। और अपनी सामर्थ्य के अनुसार ऊनी वस्त्र और खाने की सामग्री यानी कि अन्नदान का महत्व तो और भी कई गुना अनंत फल बन जाता है। इसके साथ ही आप जरूरतमंद व्यक्ति को अगर ऊनी वस्त्र और पैरों में जूते चप्पल दान करने मात्र से श्री सत्यनारायण भगवान की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो देखिए, आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करें और प्रभु की कृपा पाएं। इस माह में श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सुनने मात्र से कथा को धन धान्य से भरपूर भंडार भर जाते हैं और गृहस्थ जीवन सुखमय समृद्धि बन जाता है। इसके साथ ही दीपदान करने का भी महत्व है, न बल्कि पूर्णिमा व्रत करने से भगवान की असीम कृपा प्राप्त हो जाती है। सूर्यदेव भगवान को भी इस दिन स्नान से निर्वृत्त होकर के भगवान सूर्य देव को अर्घ्य अवश्य दे। जल से अभिषेक करने से और उनकी परिक्रमा लगाने से ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय भास्कराय नमः, इसका मंत्र जाप करने से सूर्य देव भगवान की कृपा, असीम कृपा प्राप्त होती है। देखिए, पूर्णिमा के दिन अन्न का दान अवश्य करें और इसके साथ ही माता लक्ष्मी, विष्णु भगवान की पूजा करने का भी विधान है। तो आप इस तरह का लाभ अवश्य उठाएं, ऐसे शुभ कार्य अवश्य करें, क्योंकि बड़ी पूर्णिमा है। बड़ी पूर्णिमा को ऐसे ही व्यर्थ ना जाने दें। किया गया दान, जब तब पूजा पाठ कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। प्रभु की कृपा अवश्य ही प्राप्त होती है। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट में भगवान श्री हरि की जय अवश्य लिखें।